बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते रहते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह वजूद कायनात हैं। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये माह रजब है और इसका आखिरी अशरा अपना सफ़र तय कर रहा है। ये वो अज़ीम अशरा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब लाडले मुस्तफ़ा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श आज़म की सैर कराई और काबा कौसैन की मंजिलों से भी आगे बुलाकर अपनी दीद अता फरमाई। और इसी मुबारक रात को जो 27वीं रजब थी, अल्लाह खालिक़ कायनात ने एक अज़ीम तोहफ़ा नमाज की सूरत में अता किया। अगरचे ये नमाज़ें 50 थीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता पर और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार सवाल पर 50 की जगह 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी गईं, लेकिन फरमाया कि जो 5 अदा करेगा उसको 50 का सवाब अता किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए नाज़रीन, ये कितना अल्लाह ताला का करम है और एहसान है कि हमारे लिए कितनी आसानियाँ रख दी हैं। अब आइए बात करते हैं शब-ए मेराज की कि इस रात में कौन सी इबादत करें, कौन से वज़ाइफ करें, कौन से नवाफिल अदा करें कि जिनका दर्जा इतना ज़्यादा है कि जो जब हम सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 27वीं रजब का रोज़ा रखा उसको 60 महीनों के रोज़ों के बराबर सवाब अता किया जाएगा। अब इसी दिन हज़रत जिब्रील अमीन रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में रिसालत का पैगाम लेकर नाजिल हुए हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माह रजब में एक दिन और एक रात ऐसी है कि अगर इस दिन का कोई रोज़ा रखे और इस रात को इबादत करे तो उसको 100 बरस रोज़े रखने वाले और 100 साल की रातों में इबादत करने वाले के बराबर अजर मिलेगा। तो देखिए नाज़रीन, छोटे छोटे कामों से कितना ज़्यादा अजर रखा गया है। और ये वो मुबारक रात है 27वीं रजब कि जब बाकी 3 रातें रह जाती हैं, और ये वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्बिया का इमाम चुना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल ये था कि जब 27 रजब आती तो आप एतिकाफ़ में चले जाते और बाद नमाज ज़ुहर नफल अदा करके वो एतिकाफ़ में मशगूल हो जाते और 4 रकतें पढ़ते और हर रकत में सूरह फ़ातिहा 1 मरतबा, सूरह क़द्र 3 बार और सूरह अखलास 50 बार पढ़ते। फिर असर तक दुआओं में मशगूल रहते और आप फरमाते कि हमारे प्यारे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामूल यही था, इसी तरह आप भी फरमाते थे। तो क्यों ना ऐसा हो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कि हम भी इस मुबारक रात में और इस मुबारक रात के दिन में इसी मामूल को अपना लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि आपने फरमाया कि जो शख्स रजब की 27वीं को 12 रकत की नीयत से इस तरतीब से पढ़े कि सूरह फ़ातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इन्ना अनज़लना और 12 मरतबा सूरह अखलास और इसके बाद नमाज से फ़ारिग होकर 1 बार दुरूद पाक पढ़े और 3 बार ये तस्बीह करे, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना
व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। फिर नंबर 2 रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। फिर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े और 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व आतूबु अलैहि ये पढ़े। फिर एक तस्बीह सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो ये तमाम वज़ाइफ और औराद पढ़ ले तो इस नेक बख्त के लिए ये कहा गया है कि वो अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और तमाम मुसलमान मर्द व ज़न के लिए दुआ मांगेगा तो अल्लाह ताला इस दुआ की बरकत से उसे 5 नेमतें अता फरमाएगा। नंबर 1 वो मखलूक का कभी मोहताज ना होगा। नंबर 2 ईमान पर ख़ात्मा होगा। नंबर 3 इसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। नंबर 4 जन्नत की हवाएं इससे पहुंचती रहेंगी। नंबर 5 अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ होगा। सुभान अल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, ये वो मुबारक रात है कि हमें इस रात को इन्हीं नवाफिल में गुजारना है, इबादत करनी है, वक्त को ज़ाया नहीं करना। और फिर नवाफिल अदा करने के साथ साथ अगर हमारे पास टाइम बचे तो नमाज तस्बीह भी अदा कर लें, क्योंकि रात बड़ी मुबारक है, शब विसाल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम की अजीम रात है। तो दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस मुबारक रात यानी शब मिराज 27वीं शब को हमें इन तमाम मामूलात के मुताबिक रात गुजारने की, शब बेदारी की तौफीक अता फ़रमाएँ और फिर अपने अहले खाना को साथ लेकर शब बेदारी करने की तौफीक दें, ताकि इसकी बरक़ात से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात से हम सब फैज़याब हो सकें। इस रात में खूब दुआएं कीजिएगा, मेरे लिए भी और तमाम उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, हर मर्द व ज़न के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।